गजा में सीज फायर की खिलाफ वर्जियां फौरी खत्म होनी चाहिए। इस जंग बंदी से हजारों जानें बची। फलस्तीन में अमन के लिए 2 रियासती हल नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा अमन बोर्ड से खिताब। गजा में पायदार अमन पाकिस्तान का मिशन है। सदर ट्रंप की मुदाखलत के बायस पाक भारत जंग बंदी हुई। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर को जनूबी एशिया को बचाने वाली शख्सियत करार दे दिया। कहा, तनाज़ात के हल के लिए सदर ट्रंप का किरदार काबिल तहसीन है। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को पसंदीदा शख्सियात करार दे दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ। फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियत हैं। सईद आसिम मुनीर ज़बरदस्त फाइटर और बहुत आला सिपह सालार हैं। अमरीकी सदर 3 मिनट 36 सेकंड तक पाकिस्तान की तारीफ करते रहे। मजीद कहा, पाक भारत जंग में 11 तैयारे गिरे, 8 जंगे रुकवाई, 9वीं भी खत्म होने को है। अमन बोर्ड इजलास में अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गले लगाया। दोनों रहनुमाओं की गैर मामूली गर्मजोशी आलमी फोरम पर तवज्जो का मरकज़। ईरान से मुताल्लिक क्या फैसला लेंगे, 10 दिन में पता चल जाएगा। मशरिक़ वस्ता में अमन चाहते हैं। ईरान के पास एटमी हथियार हुए तो अमन नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा अमन बोर्ड के पहले इजलास से कबल खिताब। कहा, ईरान को एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। ईरान ने मुआहदा न किया तो नताइज बुरे होंगे। गजा अमन बोर्ड इजलास में इंडोनेशिया, आज़रबाईजान, कजाकिस्तान के सदूर की शिरकत। उर्दन के शाह अब्दुल्ला, तुर्क और सऊदी वज़ीर ख़ारजा भी शरीक हुए। कतरी वज़ीर आज़म का 1 अरब और UAE का 1.2 अरब डॉलर देने का ऐलान। बरतानिया का अमरीका को ईरान के खिलाफ फौजी अड्डे देने से इनकार। फैसले से वाशिंगटन और लंदन के दरमियान तनाव बढ़ने लगा। बरतानवी फैसले पर सदर ट्रंप की शदीद तनकीद। ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारियत आग से खेलने के मुतरादिफ होगी। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने भी संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। पाकिस्तान गजा में अमन अमल में शरीक होगा मगर हमास को गैर मुसल्लह करने में शामिल नहीं होगा। इस हवाले से वाशिंगटन में बातचीत हो सकती है। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। उम्मीद है बोर्ड ऑफ पीस गजा के अवाम की मुश्किलात को कम करेगा। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स मैंडेट के बारे में फैसला होने तक किसी हतमी फैसले की पोजीशन में नहीं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान होटल रोजवेल्ट पर अहम पेशरफ। दोनों ममालिक ने तारीखी होटल पर स्ट्रेटेजिक ताउन का आगाज कर दिया। मफाहमती याददाश्त पर अमेरिकी जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन और वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और स्टीव विटकॉफ भी तकरीब में मौजूद थे। अफगानिस्तान में कलअदम TTP, दाइश समेत तमाम दहशतगर्द गिरोह मौजूद हैं। अफगानिस्तान में फ़ज़ाई कार्रवाई से नहीं हिचकिचाएंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने फिर मुतनब्बा कर दिया। कहा, नई दिल्ली, काबुल और वहाँ मौजूद दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान पर हमलों में मुलव्वस हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान पर हमले काबुल हुकूमत की मर्जी या सरपरस्ती के बगैर नहीं हो सकते। मज़ीद कहा, भारत के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। अफगान सफारतकार की तलबी। बाजोड़ हमले में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर एहतजाज। दफ्तर खारजा ने अफगान नाज़िमुल उमूर को तलब करके पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कहा, बाजोड़ में 16 फरवरी के हमले के तनाजुर में अफगान नाज़िमुल उमूर को एहतजाजी मरासला दिया गया। वाज़ेह किया कि फितनल ख्वारिज जहाँ भी हों, पाकिस्तान अपने दिफा के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई का हक रखता है। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इत्तला पर मौसर कार्रवाई। खारिज के ठिकाने पर छापे के दौरान फायरिंग का तबादला। 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। असलहा और अम्युनिशन बरामद। दहशतगर्द मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई पर सताइश।
मजदूरों, मुसाफिरों और सिक्योरिटी एहलकारों का कत्ल हराम और फसाद पे लर्ज करार। बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर उलमाए कराम का मुश्तरका अलामिया जारी। बलूचिस्तान में बेगुनाह जानों के ज़िया पर गहरे रंज का इजहार। कहा, दहशतगर्दी, मुसल्लह बगावत की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। सियासी और लिसानी दावे इंसानियत के कत्ले आम का जवाब नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमेरिका के बाद रूस का अहम दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ मार्च के पहले हफ्ते में रूस जाएंगे। ज़रा के मुताबिक पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के हवाले से बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म रूसी क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ मुआहदे और MOUs तय पाने का इम्कान। कौन क्या कमा रहा है, कितने बचा रहा है, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू ने पता लगाने का बंदोबस्त कर लिया। FBR की प्राइवेट हस्पताल, क्लिनिक्स, मैरिज हॉल, होटल्स और हेल्थ क्लब समेत मुतअद्दिद कारोबारी इदारों को अपने ऑनलाइन सिस्टम से मुंसलिक होने की हिदायत। तमाम रजिस्टर्ड दुकानें, पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन 1 हफ्ते में FBR ऑनलाइन निज़ाम से मुंसलिक करना होंगी। कराची में एक और सानहा कई जाने निकल गया। सोल्जर बाजार के मकान में गैस लीकेज के बायस धमाके से क़यामत सुग़रा। 16 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हो गए। 30 गज के प्लॉट पर बनी 3 मंजिला इमारत ज़मींबोस। तंग गलियों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन मुकम्मल करने के बाद मलबा हटाने का काम जारी। मरने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का ज़ख्मियों के बेहतरीन इलाज का हुक्म। आग गैस लीकेज के बायस लगी, सिलेंडर नहीं फटे। इलाके में कई रोज से गैस नहीं आ रही थी। रात गए अचानक गैस की फराहमी शुरू हुई। गैस की फिटिंग भी नाकिस थी, जगह जगह से लीक हो रही थी। गैस खींचने वाली मशीनें भी लगी हुई थी। पुलिस के मुताबिक कीमियाई तज्जिये से धमाके की नौइयत मालूम होगी। इमारत कानूनी थी या गैर कानूनी, तहकीकात जारी। मुतासरीन और इलाका मकीनों का इमदादी सरगर्मियों में ताखीर का शिकवा। शहरे इक़्तिदार में खस्ता हाल थानों की किस्मत जाग उठी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने थानों को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने की ठान ली। थाना कोहसार की तामीर नौ मुकम्मल, 2 मज़ीद थाने तकमील के करीब। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नए तामीर शुदा और ज़ेर तामीर थानों का दौरा। जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी से पुलिसिंग सिस्टम को आलमी मयार के मुताबिक बनाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कौमी हॉकी खिलाड़ियों के जख्मों पर मरहम रख दिया। हॉकी की बेहतरी के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी से कौमी हॉकी टीम की मुलाकात। चेयरमैन PCB ने कहा कि खिलाड़ी भी कौमी वकार की पासदारी करें, सिर्फ अपने खेल पर तवज्जो दें। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों के लिए ऐलान करदा 10-10 लाख रुपए इनाम का भी ऐलान जो किया था वो दे दिया। चेयरमैन PCB ने कहा वो हॉकी फेडरेशन के सदर नहीं बने रहे। आज हॉकी की जीत हुई। हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील बट का कहना है कि उन पर कोई दबाव नहीं। कैंप, टिकटिंग और दीगर मामला चेयरमैन PCB देखेंगे। जूनियर टीम के कप्तान हन्नान शाहिद और खिलाड़ियों के इलाज और इनामी रकम देने पर चेयरमैन PCB से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास फंड्स नहीं थे। सदर PHF तारिक बुगटी ने दौरा ऑस्ट्रेलिया में बद इंतजामी का मलबा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पर डाल दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैर जानिबदार कमेटी बनाने की दरखास्त। कप्तान कौमी हॉकी टीम इमाद शकील बट पर 2 साल के लिए पाबंदी लगा दी। सदर PHF तारिक बुगटी का मुस्ताफी होने का भी ऐलान। हुकूमत का नेट मीटरिंग से मुताल्लिक अहम फैसला। 8 फरवरी तक जमाशुदा दरखास्तों को पुराने रेगुलेशन के तहत प्रोसेस करने का हुक्म। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने नेट मीटरिंग की मौजूदा दरखास्तों से मुताल्लिक बहाम खत्म कर दिया। कहा 8 फरवरी तक जमा होने वाली दरखास्तों को नेट मीटरिंग की सहूलत मैसर होगी। बिजली की तमाम तकसीर कार कंपनियों को फौरी अमल दरामद के अहकामात।
SIFC के इस्लाहाती इक़दामात से पाकिस्तान में तवानाई की पैदावार में तारीखी इजाफा। OGDCL के मुल्क में यौमिया पैदावार में इजाफे के लिए गैर मुल्की कंपनीज के साथ मुआहदे। फील्ड्स की मजमूई पैदावार में 90 लाख बैरल तेल और 3 अरब क्यूबिक फीट गैस का इजाफा। मुआहदे के तहत $460 मिलियन आमदन मुतवक्के। पाकिस्तान बाजार हिस्स में जलजला। स्टॉक मार्केट में नए साल की सबसे बड़ी मंदी। 100 इंडेक्स 6,682 पॉइंट्स गिर गया। 1,72,170 पॉइंट्स पर बंद। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। सराफा बाजार में तेजी। फी तोला सोने की कीमत 7,900 रुपए से बढ़कर 5,23,962 रुपए हो गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बानी पीटीआई की डील के हवाले से खबरों की सख्ती से तरदीद। कहा, बानी पीटीआई के हवाले से कोई डील है और ना कोई डील। बानी पीटीआई को किसी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। रमज़ान मुबारक में रहमतों और बरकतों की बहार। मुल्क भर में पहले रोजे की इफ्तारी, मज़ेदार पकवान, खजूर, फ्रूट चाट, समोसे, पकौड़े, शरबत और दीगर लवाजमात का एहतमाम। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में सड़क किनारे दस्तरखान सजाए गए। हज़ारों अफराद की रोज़ा कुशाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रमज़ान सहूलत बाजारों का जायजा। इंतजामात पर ब्रीफिंग ली। फल और सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज ने रमज़ान बाजार में कस्टमर को लाइव कॉल करके फीडबैक लिया। आलू, प्याज, अदरक, पालक के निर्ख दरियाफ्त किए। रेट लिस्ट और सफाई का भी मुशाहिदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सानहा तरलाई के शुहदा के वरसा को इमदादी रकूम के चेक दे दिए गए। 36 शहीदों के वरसा को 50-50 लाख रुपए के इमदादी चेक पहुंचाए गए। नारोवाल में ट्रक और वैन में खौफनाक तसादुम। 4 अफराद जाँ बहक, 6 शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन और 1 बच्ची भी शामिल। मुतासरा फैमिली शेखुपुरा से शकरगढ़ जा रही थी। भारत को AI समिट में एक और हजीमत का सामना। बिल गेट्स का इंडिया AI समिट में शिरकत न करने का ऐलान। बिल गेट्स ने आज कलीदी खिताब करना था। तकरीब पहले ही बदइंतजामी, रोबोट तनाज़े और सड़कों की बंदिश के बायस तनकीद की जद में थी। बिल गेट्स और जेनसन हुआंग की शिरकत मनसूख होने से समिट का आगाज मुश्किल में पड़ गया। चीनी इन्फ्लुएंसर की लाइव स्ट्रीमिंग डरावने ख्वाब में बदल गई। फिल्टर हटते ही लाखों दिल टूट गए, अरमान आंसुओं में बह गए। खातून का असल चेहरा सामने आते ही 4 सेकंड में 1.5 लाख फॉलोअर्स रूठ गए। चीनी इन्फ्लुएंसर को चंद लम्हों में अनफॉलो कर दिया। वीडियो चंद घंटों में जंगल की आग की तरह फैल गई। वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने मेजबान श्रीलंका को भी हरा दिया। अफगानिस्तान ने कनाडा को 82 रन से शिकस्त दे दी। वर्ल्ड कप में सुपर 8 की लाइनअप मुकम्मल। 12 टीमों का सफर खत्म। सुपर 8 में पाकिस्तान का श्रीलंका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से सामना होगा। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से मैच 21 फरवरी को होगा। दूसरे ग्रुप में भारत, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे शामिल। और वर्ल्ड कप T20 2028 के लिए 12 टीमों ने क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और इंग्लैंड शामिल। आयरलैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे की टीमें भी T20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए खेलेंगी।